हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। अगर आप एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियोज को देख लें, नहीं तो आप फ्यूचर में पछताने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल ठीक बोला है और आपने भी बिल्कुल ठीक सुना है। अगर आप एक वेबसाइट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा वादा है यह वीडियोज आप सभी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियोज के अंदर जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ वो कंटेंट काफी ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियोज को देखने के बाद आप निश्चिंत होकर आप अपनी वेबसाइट को बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब आप वेबसाइट बनवाएंगे तो किसी न किसी फ्रीलांसर से या किसी कंपनी से या किसी थर्ड पर्सन से आप अपनी वेबसाइट को बनवाएंगे। इसके अलावा आपने बहुत सारी दोस्तों ऐसी ऐड देखी होगी जहां बेसिकली क्या रहता है कि 3000 में वेबसाइट बनवा लो, 4000 में वेबसाइट बनवा लो, 5000 में वेबसाइट बनवा लो। तो दोस्तों इसके पीछे एक्चुअल में फंडा क्या होता है, ये कंपनीज आपको इतनी सस्ती में कैसे प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनवाते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको जो जरूरत होती है वो होती है डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होता है दोस्तों? डोमेन नेम आपका वेबसाइट का नाम होता है जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी ही कंपनी का नाम का बात करूं तो softdigitalagency.com है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है दोस्तों? जहां पर आपकी वेबसाइट का डाटा रखा जाता है, इसको हम बेसिकली होस्टिंग बोलते हैं। और इन दोनों को इंटीग्रेशन करके आपकी बेसिकली वेबसाइट बनाई जाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ बात करने वाला हूँ जब आप किसी कंपनी से, किसी फ्रीलांसर से या किसी थर्ड पर्सन से अपनी वेबसाइट का कोटेशन लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपको डोमेन और होस्टिंग हर एक प्लान के अंदर आपको इंक्लूडेड करके देते हैं। लेकिन अगर काफी कम बजट वाला प्लान है तो वहां क्या रहता है, वो लोग नहीं भी देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लान्स के अंदर क्या रहता है, आपकी ये चीजें इंक्लूडेड रहती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एक तो डोमेन नेम की जरूरत होती है। डोमेन नेम जैसे मैंने आपको बताया, आपकी कंपनी का नाम, जिस भी नाम से आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, जब आप किसी कंपनी से अपनी वेबसाइट बनवाते हैं वो लोग डोमेन नेम और होस्टिंग आपको प्लान में दे देते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब आपकी वेबसाइट बन जाती है 3 महीने 4 महीने बाद, अब आप चाहते हैं कि भाई उस कंपनी को आप लेफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां क्या रहता है, जब आप उस कंपनी से आप अपना कहते हैं कि भाई आप वेबसाइट की डिटेल दे दो, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमने आपकी जो वेबसाइट परचेज कर रखी है अपने ही डोमेन के अंदर कर रखी है। तो वहां पर समटाइम आपको काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं उनसे लेने में, और कई बार वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो देती भी नहीं है। मैं यहाँ पर किसी कंपनी को दोस्तों टारगेट नहीं कर रहा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो देते ही नहीं है और क्लाइंट बैकएंड में रोते रहते हैं कि यार वो दे नहीं रहा है। इवन एक हमारे अभी क्लाइंट के साथ हुआ भी था, वो दिल्ली के क्लाइंट थे और उन्होंने किसी उत्तराखंड में या आई डोंट नो कहीं पर बनवाया था। ठीक है, तो उनको बेसिकली उन्हीं की वेबसाइट पे एक्सेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आप जब भी वेबसाइट बनाएं, बेशक आपके प्लान के अंदर आपका वेबसाइट इंक्लूड हो, प्लान के अंदर जो भी आप किसी से कोटेशन ले रहे हैं, लेकिन आप फिर भी क्या करें, आप अपनी वेबसाइट को खुद ही परचेज करें, या आप जिस भी कंपनीज को बोलने वाले हैं कि भाई आप मेरे ही अकाउंट से क्या कर दो, परचेज कर दो, ताकि फ्यूचर में आप मान के चलिए आज आप किसी से वेबसाइट आपने बनवाया तो भाई आपका पूरा फ्रीडम है, कल अगर वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा है तो आप उसको छोड़ के जा सकते हैं। ये नहीं कि आपका डोमेन उसी के पास है, अब वहां पर आप रो रहे हो, आपके पास कोई एक्सेस ही नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आप क्या करते हैं, पैसों के चक्कर में फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवा लेते हैं और वो क्या रहता है, उनका कुछ ठिकाना ही नहीं रहता है, ना कोई कंपनी ना कोई चीजें, अपने ही डोमेन से बेसिकली अपने अकाउंट से बाय कर लेते हैं। कई बार फोन बंद आ जाता है। तो आप जब वेबसाइट बनवाएं तो इन सारी चीजों को दोस्तों ध्यान में रखें, और जब भी आप वेबसाइट बनाएं मेक श्योर करें कि आप अपनी ही जीमेल आईडी से परचेज करें, ताकि आपको फ्यूचर में उस कंपनीज को छोड़ के भी जाना है तो आप बेझिझक दोस्तों जा सके। सेकंड है आपका होस्टिंग। होस्टिंग दोस्तों क्या होता है, वेबसाइट का डाटा, जहां पर आपकी वेबसाइट
का डाटा रहता है। ठीक है, यहाँ अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं, जब भी आप किसी कंपनी से बनवाते हैं वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं 70 to 80% चांसेस रहता है वो आपकी वेबसाइट शेयर होस्टिंग में ही लगा देता है। शेयर होस्टिंग दोस्तों क्या होती है, मान के चलिए आपकी जैसी ही बहुत सारी और कंपनी है जहां पर उनका भी डाटा रखा गया है। एक एग्जांपल की मदद से अगर मैं बात करूं, एक कमरा है, एक कमरे के अंदर क्या है कि 10 मेंबर है, ठीक है, और 11वें आप हो गई, आपकी भी वेबसाइट उन्होंने क्या करा, अपने उसी कमरे के अंदर रख दिया। तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं, कि एक ही होस्टिंग के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती है। तो यहाँ पर समटाइम क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको डोमेन वाला केसेस समझाया कि मान के चलो आपकी वेबसाइट बन गई, वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहा है, या आप उसको कह रहे कोई चीज अपडेट करने के लिए वो 10-10 दिन लगा दे रहा है एक छोटी चीजों को चेंज करने में, तो वहां आपको दोस्तों काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। या समटाइम ऐसा भी होता है आप किसी फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवा लेते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, मान के चलिए आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहा और आपके पास क्या नाम है होस्टिंग का ही एक्सेस नहीं होता है, तो वहां पर भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम होती है। कोई डाटा चेंज करना, कोई चीजें चेंज करनी है, तो वहां पर भी नहीं होता। और कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जब आप किसी से वेबसाइट बनवा लेते हैं, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में तो कह देंगे हाँ भैया आपकी होस्टिंग है, लेकिन जब आप उस कंपनी से लेफ्ट करके जाओगे तो समटाइम मैंने देखा है कि भाई वो आपको होस्टिंग भी नहीं देता है। वो कहता है भाई ये तो हमने अपने पैनल में आपकी होस्टिंग को लगा रखा है। तो मेक श्योर करें कि भाई डोमेन नेम और होस्टिंग आप सेल्फ से ही बाय करें। और जब कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने खुद बाय नहीं करा है तो समटाइम वो कंपनी क्या करती है, बैकअप भी आपके वेबसाइट का नहीं देती है। अगर आपने किसी कंपनी से बेसिकली होस्टिंग बाय कर रखी है या अपना वेबसाइट बनवा रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करें कि भाई आप उनसे कमिटमेंट लें कि भाई जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो मुझे अपने होस्टिंग का एक्सेस चाहिए ही चाहिए। आप बेशक अभी तक रखो, ठीक है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप ये कमिटमेंट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो सबसे अच्छा दोस्तों है कि भाई आप क्या करें, होस्टिंग भी खुद ही परचेज कर लें। जो उनके प्लान में है आप क्या कर सकते हैं, उनके पैसों को कम करवा सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करा, आपको किसी कंपनी को छोड़ के जाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप उस कंपनी को कहिए कि भाई आप मुझे अपने वेबसाइट का बैकअप दे दो, ठीक है, जब आप किसी कंपनी को छोड़ के जाने वाले हैं और वो ये कहता है कि भाई आपका जो डाटा है हमारी ही होस्टिंग में, तो आप उनसे बैकअप लीजिए। आपको नया होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा और उस होस्टिंग में अपना क्या कीजिए, डाटा को डालिए, और डाटा को डालने के बाद आपकी वेबसाइट चल जाएगी। लेकिन मैं आपको दोस्तों यही मेक श्योर करूंगा, अगर आप इतने लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, डोमेन नेम और होस्टिंग सेल्फ से ही परचेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कंपनी के साथ जाना है तो यार आप बेझिझक जा सकते हो, आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट करा है, तो कोई आपके ऊपर क्यों बेसिकली लगाम लगा सके आपकी चीजों के ऊपर। तो मेक श्योर करें डोमेन नेम और होस्टिंग आप खुद ही बाय करें। थर्ड नंबर पर दोस्तों देखिए क्या होता है, क्लाइंट को क्या होता है, सस्ता चाहिए होता है। मैं देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र होके बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट को क्या चाहिए, भाई जितने सस्ते में हो ना उतने सस्ते में दे दो। अरे मैं आप सभी बिजनेसमैन को बताना चाहता हूँ, क्या आप कबाड़ा बनवाना चाहते हैं क्या? आपके वेबसाइट को देखकर आपका बिजनेस आने वाला है, आपको इस प्रोस्पेक्टिव से बनवाना चाहिए। मैं यहाँ पर क्लाइंट को भी बेसिकली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई ऐसी वेबसाइट बनाओ ताकि 4 लोग देख के भी बोले कि भाई वेबसाइट कहाँ से बनवाई है। ताकि 2 रुपए की जगह पे सिर्फ 3 लग जाओ, लेकिन काम में क्वालिटी होना चाहिए। आपकी वेबसाइट को देखकर भाई वहां से बिजनेस जनरेट होने वाला है, फोटोकॉपी नहीं आप बनवा रहे हो। बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं यार 2000 में वेबसाइट बन जाती है, 3000 में वेबसाइट बन जाती है। अरे भाई 2000 में डोमेन और होस्टिंग भी नहीं आता है, आप कहाँ घूम रहे हो? आप खुद सर्च मार के देखो ना GoDaddy वगैरह पे, जब आपको पता चलेगा 2000-3000 में कहाँ वेबसाइट बनती है। तो ये मेरा देखिए गुस्सा होने का रीजन सिर्फ यही है। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं, आप जाके खुद चेक कीजिए। और आप क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में किसी के साथ भी फंस जाते हैं और बाद में रोते हैं कि यार उस कंपनी ने क्या करा, वेबसाइट का पैसा ले लिया और काम भी नहीं करके दिया। इवन एक ऐसी ही उत्तराखंड की कंपनी थी, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने कहीं से वेबसाइट बनवाया था, 2000 में बताओ वेबसाइट बनवाया था। अब आप ये खुद सोच के बताइए, 2000 में ना तो डोमेन क्या कहते हैं, डोमेन और होस्टिंग भी कंप्लीट नहीं परचेज हो पाती है समटाइम, अगर आप अच्छी कंपनीज के साथ जाते हैं तो, जैसे GoDaddy वगैरह के साथ। तो वो लोग क्या करते हैं, क्या केस था कि डोमेन और होस्टिंग भी और विद कंटेंट भी वो 2000 में दे रहा था। तो अरे भाई आप तो कल लगा लो कि 2000 में वेबसाइट कैसे मिलेगी। तो दोस्तों थर्ड थिंग है आपकी
कंटेंट। देखिए दोस्तों, कंटेंट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी से भी, देखिए दोस्तों, आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, कंटेंट अगर वो कह रहा है कि मैं आपको प्रोवाइड करवा के दूंगा, तो आप कंटेंट को चेक कीजिए कि क्या आपका कंटेंट कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है। अगर आप देखिए दोस्तों, सस्ते वेबसाइट बनवाते हैं, समटाइम लोग क्या करते हैं, कहीं से डाटा उठाया, प्लेगरिज्म को इधर उधर करके आपका क्या कर देते हैं, डाटा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आप मेक श्योर करें, या तो आप अपना खुद कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, या आप किसी कंटेंट राइटर से लिखवा के दें। नहीं तो होता क्या है कि सम टाइम अगर मैं बात करता हूँ, देखिए दोस्तों, ये काम वही लोग करते हैं जो चीप में काम उठाते हैं, 2000 में, 3000 में, 4000 में। यहाँ क्या होगा, आप खुद एनालाइज करके देखिए, 2-3 हजार में कहां से वो आपको डोमेन देगा, होस्टिंग देगा और कंटेंट भी दे देगा। तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि इतने सस्ते में लोग आपको कैसे प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। तो थर्ड जो थिंग मैंने आपको बताया, कंटेंट का ध्यान रखिए, चेक कीजिए वेबसाइट आने के बाद, क्या भाई आपके वेबसाइट में क्या नाम है आपका, क्या कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं दे दिया, कहीं से कॉपी पेस्ट तो कंटेंट नहीं दे दिया है, रीराइट करके तो कंटेंट नहीं दे दिया है, प्रोनाउंस और पढ़ने में कैसा कंटेंट लग रहा है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। एक यूजर की तरह आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है कि पढ़ने में समझ में आ रही है या चीजें नहीं आ रही है। फोर्थ थिंग है दोस्तों, आपकी इमेजेस। इमेजेस एक वेबसाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा दोस्तों रोल प्ले करता है एक वेबसाइट के लिए। अगर आप देखिए दोस्तों, सस्ते में वेबसाइट बनवाएंगे तो लोग यही करते हैं, यार कहीं से भी इमेज उठाया, उठा के लगा दिया, आपको कई बार पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो आप क्या करें, ये भी चेक करें कि भाई आपकी जो वेबसाइट जो बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है इमेज कॉपीराइट वाली उठा के डाल दी, ताकि भाई आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो सके। आप ऐसे लोगों से वेबसाइट को बनवाएं। फोर्थ थिंग दोस्तों ये होता है, क्या आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, कोई पेज है, कोई पेज का यूआरएल उसने ढंग से लिखा या नहीं लिखा, इमेज जो है, इमेज का उसने यूआरएल क्या कहते हैं ढंग से लिखा या नहीं लिखा। देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी पैसे देने पड़ते हैं ना, तो अच्छी चीजें बनवाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट थिंग है, वो आपकी वेबसाइट। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं, वेबसाइट बनवाने के बाद आप ये चेक करें कि आपकी वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रही है। लोडिंग टाइम जहां तक हो सके कम रखना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी वेबसाइट पे ओपनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मान के चलो आपकी वेबसाइट 1 मिनट लग जाता है खुलने में, तो भाई आपके वेबसाइट पे कौन रुकेगा, वो बंदा तुरंत ही भाई स्किप करके चला जाएगा। तो आपकी वेबसाइट भी दोस्तों लाइट वेट होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट थिंग की, यहाँ पर मैं बेसिकली प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट आपको कौन से प्लेटफॉर्म में बनवानी चाहिए। वेबसाइट दोस्तों बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है। एक बनाया जाता है आपका डायनेमिक और दूसरा होता है दोस्तों आपका स्टैटिक वेबसाइट। देखिए दोस्तों, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, आपको बेसिकली एक पैनल प्रोवाइड करवाया जाता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को सेल्फ एडिट कर सकते हैं। आपको कंटेंट एडिट करना हो, इमेज एडिट करना हो, और अगर आपको थोड़ी बहुत और भी चीजें नॉलेज है, तो आप थोड़ी बहुत और भी चीजें चेंज इजीली कर सकते हैं बिना किसी के डेवलपर की हेल्प से। और यहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भाई स्टैटिक वेबसाइट है, तो स्टैटिक वेबसाइट में दोस्तों अगर आपको कोई चीजें चेंज करनी है, तो दोस्तों आपको डेवलपर को फोन करना होगा और वहां से चीजें चेंज करवानी होगी। तो अब बहुत सारे बिजनेसमैन ये सोच रहे होंगे कि यार अब मैं वेबसाइट किस में बनवाऊं, भाई तूने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका न्यू स्टार्टअप है, ठीक है, और आपके बिजनेस अभी आपको लग रहा है कि यार पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या करें क्या ना करें, तो दोस्तों आप इनिशियल बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वेबसाइट स्टैटिक पे बनवा सकते हैं, जो कि आपको सस्ते में बन जाती है। अगर मैं बात करूं बेटर देन आपका डायनेमिक में, डायनेमिक के मुकाबले थोड़ी सस्ती होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे बनवा सकते हैं। और जब आपको लगता है कि हाँ यार मेरा जो बिजनेस है वो अब क्या कहते हैं ग्रो होने लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसे देकर वेब डेवलपर की हेल्प से उसको डायनेमिक में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों वेबसाइट में, कि भाई आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस पे भी दोस्तों वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। और आज की डेट में बहुत सारी दोस्तों ऐसी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पे ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, तो आप वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर आपकी छोटी मोटी वेबसाइट हो, 3 पेज की 4 पेज की फॉर इंफॉर्मेशन, जहां पर ज्यादा इमेजेस ना हो, ज्यादा कंटेंट ना हो, तो आप बेसिकली वर्डप्रेस के भी साथ
जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपकी जो वेबसाइट में, वेबसाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा इमेजेस है, कंटेंट है, ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्या करूंगा, यहाँ रोकना चाहूंगा। यहाँ पर समटाइम क्या होता है, मान के चलिए आज आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि वर्डप्रेस जो है इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स की दोस्तों वेबसाइट बनवाते हैं, एक एक प्रोडक्ट की आपकी 4-4, 3-3 इमेजेस होते हैं। मान के चलते हैं आपके वेबसाइट के अंदर 50 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो वहां अगर एक प्रोडक्ट की 3 भी इमेजेस होगी तो 150 इमेजेस होगी, उसके बाद कंटेंट हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि वेबसाइट आपकी भारी हो जाती है, लोडिंग स्पीड ज्यादा हो जाता है, और वहां पर ई कॉमर्स के केसेस में ये इतना कामयाब भी नहीं रहेगा। तो आपको दोस्तों बेसिकली क्या करना चाहिए, आपको वेबसाइट जो है, अगर आपकी बड़ी प्लानिंग है, आपको लगता है फ्यूचर में इस वेबसाइट को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहता हूं, तो दोस्तों आप स्टैटिक में बनवा सकते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे हर बार प्लगइन का क्या नाम है कि अपडेट होता है, ठीक है, तो वहां आपके वेबसाइट में काफी ज्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। मान के चलिए आपको लग रहा है कि यार सस्ते के चक्कर में ठीक है मैं वर्डप्रेस पे बनवा लेता हूँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप वर्डप्रेस पे बनवा लेंगे और फ्यूचर में आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बनवाना चाहेंगे, तो वो वेबसाइट नहीं बड़े प्लेटफॉर्म पे बनवाई जा सकती है, वहां पर आपको फिर स्क्रैच से वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। यहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर आपकी वेबसाइट जो है स्टैटिक में होगी, तो स्टैटिक में आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आज आपने क्या करा, छोटी ही वेबसाइट बनाई, फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, उसे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी लेके जा सकते हैं, और उससे स्टैटिक वेबसाइट को आप डायनेमिक में भी दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप हर टाइम तो डेवलपर पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आपकी ई कॉमर्स की कोई साइट है, कोई नया प्रोडक्ट है, आप खुद भी डाल सकते हैं। कोई नया प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या कोई प्रोडक्ट का प्राइसिंग चेंज करना है, तो आप सेल्फ एडिट खुद कर सके। तो जब आपकी दोस्तों वेबसाइट स्टैटिक पे होगी, तब आप फ्यूचर में उसको डायनेमिक में चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैसे के चक्कर में वर्डप्रेस के ऊपर बनवा लिया, वहां दोस्तों क्या होगा, आप फ्यूचर में बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंड करने वाला हूं, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को बनवा सकते हैं। जैसे PHP है, .NET है, JS है, React है। आप इन प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को बनवा सकते हैं, और फ्यूचर में आप इनको डायनेमिक में भी चेंज करवा सकते हैं, जब आपका वेबसाइट या आपकी प्लानिंग काफी ज्यादा बड़ी हो जाए तो। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि भाई आपको क्या कहते हैं, सपोर्ट कैसा मिल रहा है। मान के चलिए आज आप किसी कंपनी से सस्ते के चक्कर में आप अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो वहां दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको आपके वेबसाइट में सपोर्ट कैसा मिल रहा है, ठीक है, कि भाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मान के चलिए आप किसी फ्रीलांसर से बनवा रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन से बनवा रहे हैं, तो आप एक एक चीजों को दोस्तों मॉनिटर कीजिए। क्या इनकी सर्विसेज अच्छी है, इन्होंने प्रीवियस में कितनी वेबसाइट को डिलीवर करा है, उनके सोशल मीडिया को चेक कीजिए, कि क्या पता चले कल के आपकी वेबसाइट बना दे और बना के पता नहीं कहीं गुल हो जाए। तो आपको ये भी चेक करनी चाहिए, अगर वो फ्रीलांसर है वो कितने ईयर से काम कर रहा है, उसकी खुद की क्या कोई सोशल प्रेजेंस है या नहीं है मार्केट के अंदर, खुद की उसकी कोई वेबसाइट है या नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें देखिए दोस्तों, जहां से आपको ट्रस्ट क्रिएट हो सके, ऐसे लोगों के साथ दोस्तों जाइए जहां से आप वेबसाइट तो बनवाएं, लेकिन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम दोस्तों ना क्रिएट हो। मेरा आपसे ये रिकमेंडेशन है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, लास्ट वीडियोस के मैं लास्ट में भी कह रहा हूं, आप वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से यूजर के प्रोस्पेक्टिव से बनवाएं, ताकि अगर एक यूजर जो है बेसिकली आपकी वेबसाइट पे जाता है तो वो कैसा फील करेगा। तो इस चीजों का भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको बात करा था कि 2000 में 3000 में लोग आपको कैसे प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं, तो दोस्तों जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, वो लोग क्या करते हैं कि डोमेन नेम जो है XYZ दे देते हैं, .co दे देते हैं, .us दे देते हैं, जो मोस्टली किसी काम के नहीं होते हैं। अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं आपको डोमेन दूंगा, तो आप .com या .in की डिमांड कीजिए। इसके अलावा वो होस्टिंग, अपनी ही होस्टिंग में आपकी वेबसाइट को लगा देते हैं, जो शेयर्ड होस्टिंग के ही अंदर रहता है। थर्ड थिंग रहता है दोस्तों, कंटेंट भी कई बार वो लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट उठा के डाल देते हैं, और इमेजेस को भी, तभी दोस्तों वो लोग इतने सस्ते में प्रोवाइड करवा पाते हैं।
आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। दोस्तों, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट रह गया कि अगर आप एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों वेबसाइट बनवाने से भी पहले आप क्या करें, एक वायर फ्रेम बनाएं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप अपने घर को बनवाते हैं तो आप आर्किटेक्चर से आप अपने घर को पूरा डिजाइन करवाते हैं कि भाई मेरा बाथरूम कहाँ रहने वाला है, घर कहाँ रहने वाला है, किचन कहाँ रहने वाला है, ठीक है, और मेरे टेबल कहाँ रखे जाएंगे, टीवी के लिए कौन सा स्लॉट्स अवेलेबल होगा, फैन कहाँ लगना बेटर ज्यादा होगा। तो दोस्तों जब आप वेबसाइट बनवाएं, अगर आपके पास अच्छा खासा थोड़ा बहुत बजट है तब वायर फ्रेम भी बन पाए, ताकि फ्यूचर में जब आप वेबसाइट बनवा रहे हो डेवलपर को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो कि यार ये सेक्शन अच्छा नहीं लग रहा, ये सेक्शन चीजें अच्छी नहीं लग रही, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या करें, आप अपनी वेबसाइट के लिए वायर फ्रेम भी बनवाएं अगर आपके पास बजट है तो। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियोज आप सभी के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा होगा और आशा करता हूँ यह वीडियोज काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा। अगर दोस्तों यह वीडियोज आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियोज को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।